अंबा के साथ काले जादू का अनुष्ठान करने के बाद एक दिन रवि के घर पर अचानक अंधेरे में एक डरावनी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुमने शैतान के साथ सौदा किया है। सामने वही आत्मा खड़ी थी। रवि भागकर अंबा की कुटिया में पहुंचा, जहां अंबा पहले से ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा था, शैतान से सौदा भुगतना पड़ेगा। अंबा ने बताया कि वह काली आत्मा सिर्फ तभी जाएगी जब उसे किसी की जान मिले। वो या तो तुम्हारी पत्नी को मारेगा या तुम्हारे बच्चे को। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई जब अंबा ने कहा कि आत्मा उसकी पत्नी या उसके बेटे की जिंदगी मांग रही है। रवि ने अपने कांपते हाथों से दिया जलाया और अंबा ने अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर अंधेरा छा गया, माहौल भारी हो गया, दिए की लौ कांप रही थी। काली आत्मा का रूप और स्पष्ट हुआ, भयानक और डरावना। चुन लो रवि, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा या... रवि ने बीच में ही बात काट दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द दृढ़ थे। मेरी जिंदगी ले लो। अंबा ने कुछ पल चुप रहकर रवि की ओर देखा, फिर उसने मंत्र जोर से पढ़ने शुरू कर दिए। कमरे में एक तेज हवा चलने लगी। आत्मा ने रवि की ओर बढ़ते हुए अपने काले पंजे फैलाए और उसे जकड़ लिया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आत्मा ने अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहा, एक दिन मैं तुम्हारी जान लूंगी, तब तक इंतजार करो। रवि जमीन पर गिर पड़ा और आत्मा गायब हो गई। जब रवि की आंख खुली, उसकी पत्नी और बेटा उसे कसकर गले लगाए रो रहे थे। कमजोर शरीर के साथ भी रवि गांव लौटा। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। जैसे ही वह अंबा की कुटिया की ओर लौटा, उसने देखा कि काला धागा जमीन पर पड़ा था, अब राख बन चुका था। अंबा उसे दरवाजे से देख